जिज्ञासा रख रहे हैं किरीट भाई, साथ में श्री मनीष जी, राजेंद्र जी सेठी, अंकुश जी जो हम सब के बीच मुंबई से आए हैं, और एक ये सब मिलकर तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की यात्रा 1000 लोगों को मुंबई से करा रहे हैं। जिन्होंने अब तक तीर्थ यात्राएं नहीं की उन सबको ये निःशुल्क यात्राएं करा रहे हैं। इस पत्रिका का ये बाद में विमोचन करेंगे, पहले रखेंगे जिज्ञासा, और अगली जिज्ञासा होगी नेहा जैन, श्री कबूल चंद श्रीयांश कुमार परिवार से। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधासागर महाराज की। तिलक और सुल्लक महाराज के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। महाराज जी, आचार्य की भावना थी कि जिन लोगों ने सम्मेद शिखर जी की यात्रा नहीं की है, इनको यात्रा कराने का प्रयास कराना चाहिए। हम 2 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती थी कि हमको ट्रेन नहीं मिल रही थी। वो कुंभ का मेला आया और ये सब चीज़ें होती थी बीच में। अभी ये बार हमको ट्रेन का आवंटन किया गया है और 1008 लोगों को पूरे इंडिया में से जिन्होंने भी यात्रा नहीं की है उनको हम लेके जा रहे हैं। उनका पुण्यार्जक परिवार एक गुप्त दान परिवार है। उन्होंने बोला कहीं भी हमारा नाम नहीं आएगा, सिर्फ आचार्य श्री का नाम रहेगा। ऐसे पुण्यार्जक परिवार है। महाराज जी, हम ये पत्रिका का विमोचन हमारी आदरणीय व्रती श्राविका श्री सुशीला भाभी जी से कराना चाहते हैं। तो मैं उनको बुला के प्लीज आप ये है ना हमारी पत्रिका का विमोचन करिए। महाराज जी, ये सब सामूहिक जो यात्रा होती है उन लोगों का पुण्य कैसे बनता है और क्या आगे उनके परिणाम होते हैं? हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्य श्री जो कुछ भी कहा करते थे वह आगम के परिप्रेक्ष्य में कहते थे। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि जो व्यक्ति स्वयं धर्म करने में असमर्थ होते हैं, जो समर्थवान है लेकिन पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके द्वारा पूजा करवाते थे। तीर्थ वंदना के लिए जैसे कोई व्यक्ति हर साल तीर्थ वंदना नहीं जा सकता, लेकिन वो घोषणा करता है प्रति वर्ष में 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1 लोगों को वंदना कराएंगे। कोई व्यक्ति सम्मेद शिखर के पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, वृद्ध है, विकल्प कर लेता था कि हम अपने धन के, हम अपनी डोली से, हम अपनी भावना से उनको यात्रा कराएंगे। यही विधानों में पंचकल्याण की स्थिति है। मान लो कोई सृष्टिजन विधान में नहीं बैठ पा रहा है किसी परिस्थितिवश, और उसके नगर में कहीं विधान हो रहा है या कहीं भी विधान हो रहा है, तो वह घोषणा करता था कि 10 जोड़े, 100 जोड़े हमारी तरफ से विधान में बैठाल दिए जाएं। जो असमर्थ हैं, बैठना चाहते हैं लेकिन राशि आदि देने में समर्थ नहीं है, तो ये हमारे यहाँ कृत, कार्यत, अनुमोदना, ये 3 होते हैं। इसलिए ऐसी परंपराएं हमेशा से चली आई। चौथे काल में भी ये परंपराएं थी, अभी भी पंचम काल में बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं हैं। आज तो वाहन की सुविधा हो गई है, पहले बैलगाड़ियों से भी एक पद यात्रा हुई थी। मूलचंद जी सोनी अजमेर के हुए हैं, उन्होंने 2000 लोगों की शिखर जी की पद यात्रा कराई थी अजमेर से। और वो भी गाड़ी नहीं थी, वो जो गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, जो भी साधन थे, उनके माध्यम से एक बहुत बड़ी पद यात्रा का उल्लेख मिलता है। पंडित जी सदाशिवदास जी ने इस बात के लिए उल्लेखित किया। तो ऐसी परंपराएं थीं। राजा अकबर ने, अकबर के ज़माने पर पद यात्राओं का उल्लेख मिलता है, और अकबर ने अपने राज्य में लोगों को पदयात्रा कराने के लिए उल्लेख किया। तो कई पदयात्राएं जैनियों की, हर समाज की पदयात्रा, राजा पहले अनुमति देता था, तो राजा अकबर की सहमति से एक पदयात्रा दिल्ली होते हुए
शिखर जी की गई, उसका उल्लेख गंगानेर में इस समय अकबर राज के में पद यात्रा हुई और समय समय पर अकबर ने उन पद यात्राओं का नेतृत्व किया। जहाँ कहीं पद यात्रा का बड़ा रूप आया तो अकबर स्वयं उस कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य रूप से करने के उल्लेख मिलते हैं। तो ऐसे कई राजा महाराजाओं के समय के उल्लेख मिलते हैं। अष्टापद की यात्राओं का उल्लेख मिलता है कि 60,000 पुत्रों ने सगर चक्रवर्ती के पद यात्रा, अष्टापद की पद यात्रा करके उस मंदिर की सुरक्षा की। तो ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं। बहुत नेक कार्य है, अच्छा कार्य है। सभी को अपनी अपनी शक्ति प्रमाण करना ही चाहिए। जब भी कोई शिखर जी जाए, किसी एक गरीब को भी साथ लेता जाए तो अच्छा ही है। देवपथ खेपत के संबंध में आता है। देवगढ़ है जो उत्तर प्रदेश में, देवपथ खेपत नाम के 2 अनाथ बालक थे, गरीब बालक थे। वहाँ के सेठ ने जब पद यात्रा की हजारों लोगों के साथ, और उस समय वो शिखर जी की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन वो कर ही नहीं सकते थे, समर्थ ही नहीं थे, अनाथ थे, माँ बाप कोई थे नहीं। तो सेठ जी की डिंडोरी सुन ली तो सेठ जी के पास गए। सेठ जी हमें बोले तुम क्या करोगे? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, जो काम करोगे वो हम सब करेंगे, बदले में हमें एक टाइम की रोटी दे देना रास्ते में। सेठ ने कहा एक टाइम की रोटी में छोकरे करते रहेंगे? तो उनको रात्रि ड्यूटी की, सुरक्षा की ड्यूटी थी, एक टाइम भोजन पर। शिखर जी पद यात्रा पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद पूरी पद यात्रा हुई। सेठ जी ने वापस आने की बात ले ली। अब छोकरे गए कि यहाँ तो कुआं के पास आके प्यासे, क्योंकि सेठ जी तो छुट्टी नहीं दे रहा है और हमसे कह ही नहीं रहा है, वो तो रात की ड्यूटी लगा देते हैं। इन्होंने रात की ड्यूटी में चोरी करने का भाव आया कि अपन रात में जब सब सो जाएंगे तो चुपचाप शिखर जी की वंदना करके आएंगे। और रात में दोनों बालक दौड़ते दौड़ते गए और सुबह होने के पहले ड्यूटी पर आ गए। दूसरे दिन आखिरी वंदना सेठ जी ने की तो वहाँ पहले से मोती चढ़े हुए थे और सेठ को मालूम था कि मेरे बराबर मोती आज तक किसी ने शिखर जी में, मेरे पहले कौन चढ़ा गया। खोज की गई तो वे दोनों बालक पाए गए। तो सेठ जी ने कहा ये बताओ ये तुम मोती कहाँ से चोरी करके लाते हो? तुम्हारी औकात तो है नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं तो मक्के के दाने चढ़ाता था और मक्के के दाने में रख के लाया था, बस वही दाने थे। तो उसने कहा अच्छा तुम गरीबों का इतना पुण्य है क्या? चलो फिर आज देखो, आज तुम मक्के के दाने चढ़ाना, जैसे मोती होते। सब लोग गए दूसरी बार, फिर उनसे कहा छोड़ो मक्के के दाने, यदि मक्के के दाने मोती नहीं हुए तो तुम्हारे लिए बंदी बना लिया जाएगा और फांसी मिलेगी। उन्होंने कहा फांसी तो मिलना ही है, हमारे मक्के के दाने तो मोती कभी बनना ही नहीं। जैसे ही मक्के के दाने छोड़े चमचमाते हुए मोती बन गए और सेठ जी थाल भर भर के मोती ले गए। और वो गरीब जो पद यात्रा में उनकी नौकरी करके गया वो मोती बन गए। सेठ जी को वैराग हो गया। वहीं गणधर परमेष्ठी की मिट्टी उठा करके उन दोनों बालक का राज तिलक किया और सेठ जी ने वहीं दीक्षा ले ली। और जब लौट के आए तो सब कहते कि वे दोनों छोकरे नौकर बन के गए थे और सेठ बन के लौटे, और यहाँ आकर वे कितने भव्य थे। उन्होंने कहा नहीं, जो धन मुझे भगवान की वंदना से मिला है, तीर्थ की वंदना से मिला है, ये धन मैं उपभोग नहीं करूँगा। और ललितपुर की चारों दिशाओं में जिनेन्द्र देव के मंदिर बनवा दिए। ये संस्मरण पद यात्रा का है, कराने वाला सेठ और करने वाला गरीब। तो ये मत समझो कि वो गरीब हैं, उनकी हम सहायता नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उन गरीबों में कोई देवपद खेपत भी हो सकता है।